हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और फाइनली रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ शेयर किया था। तो 10th वालों के लिए अच्छा मौका है यहाँ पे, और बहुत बड़ा नोटिफिकेशन में बदलाव देखने को मिला है। और ये आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं कि बड़ा बदलाव क्या है। राइट, ITI वालों के लिए भी दुखद समाचार हो सकता है, और 10th वालों के लिए तो बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छी है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। एंड चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम जिनके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो डिटेल नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। 10th का बता ही दिया है मैंने, बाकी क्या हाइट रखा गया, क्या एलिजिबिलिटी है, जो भी आपका है इसमें, जैसे कि आपका बात करें कितना एज रिलैक्सेशन मिला है और क्या नहीं मिला है, क्या मिला है, सब कुछ इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कितने तारीख से भरा जाएगा, लास्ट डेट क्या है, कितना फॉर्म फी लग रहा है, एक एग्ज़ाम होगा कि 2 एग्ज़ाम होगा, इसको लेके बहुत सारी अटकलें लगी हुई हैं। वैकेंसी कितनी है वो भी यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लगातार आपके नोटिस वायरल हो रहे थे। तो कौन सा नोटिस सही है, कौन सा गलत है, वो भी इसमें हम पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए लेके चलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ से। देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा ये नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे आप आएंगे तो ये देख सकते हैं पोस्ट इन लेवल 1 7th PC, मतलब 7th पे कमीशन जो है उसके अंतर्गत। तो ये सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। डेट ऑफ इंडक्टिव नोटिस जो है ये 28/12/2024, ये जो नोटिस वायरल हो रहा था जिस तरीके से 28/12 ये क्लियर किया गया है। डेट ऑफ पब्लिकेशन जो था वो 22 जनवरी का था। तो भैया आप सोचेंगे भैया 21 जनवरी को कहाँ से आ गया, भैया ये आ चुका है। और जैसे हर चीज़ वायरल हो जाता है ना, तो कुछ चीज़ें पहले भी आ जाती हैं, जैसे कि तो ये 22 तारीख को आपको बहुत सारे वेबसाइट पे वगैरह पे मिलेगा, तो 22 तारीख को, और बाकी आज है 21 तारीख, तो हमारे पास आ चुका है। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कितने तारीख से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो 23 जनवरी से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो 23 जनवरी से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रखा गया है फॉर्म भरने का वो है 22 फरवरी। 22 फरवरी को रात को 12 बजे से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट जो रखा गया है वो कितना रखा गया है, तो ये 23 फरवरी से जो फ़ी का जो डेट रखा गया है 23 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ तक 22 फरवरी तक आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, पेमेंट नहीं किया है, तो 24 फरवरी तक आपके पास ऑप्शन है पेमेंट करने का। राइट, उसके बाद जो मॉडिफिकेशन है, करेक्ट विंडो जो खुलेगा वो है 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आप करेक्ट कर सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूजन रेलवे कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ये यहाँ पे दे रखा है। तो आगे बाकी फॉर्म भरिए, पहले इसके बारे में सोचते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा पेज दे रखा है, तो आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। राइट, चलिए फॉर्म आपको पता चल गया कितने तारीख से भरा जा रहा है। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे डेट ऑफ PET, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, एम्प्लॉयमेंट, सभी इंडिविजुअल फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू द वेबसाइट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ओके, RRC जो, ओके। तो चलिए डिटेल वैकेंसी, जो वैकेंसी आपका 32,438, एक पहले नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था जो 32,438 था, तो फाइनली उतना ही वैकेंसी आपके पास आया है। और एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो आ रहा था 50 प्लस जो वैकेंसी आ रहा था वो नोटिस भी वायरल हो रहा था, बट वो वैकेंसी नहीं आया है आपका। ये देख सकते हैं एज आपका 1 जनवरी 2025 तक मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 36 साल हो जाना चाहिए। ये रेलवे का है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो भी हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे कि बात कर ले, यहाँ पे कोविड-19 की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दिया, एज उनका ओवर एज हो गया, तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही डिसाइड टू ग्रांट 1 टाइम एज रिलैक्सेशन, 3 साल का यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया है। ओके, तो ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। 3 साल का यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे दिया गया इस फॉर्म में। रिजर्वेशन जो बच्चे हैं SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर EWS PWBD एक्स सर्विसमैन एंड रिलैक्सेशन इन एज वेरियस एलिजिबल कैटेगरी विल बी एप्लीकेबल एज पर डिटेल कंटेंट इन दिस नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है। जो बाकी SC ST हैं OBC हैं उनको अलग से आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, जितना मिलता है
चलिए हम बात कर ले जो भी और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दे। चलिए आपके अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरने के लिए 23 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म। तो आपको 23 तारीख ना भर के 24 तारीख से फॉर्म भरने के लिए चक्कर में लगेगा। बाकी अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो अपना SC ST का जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बनता है वो बनवा लीजिए सर्टिफिकेट। जो OBC है, नॉन क्रीमी लेयर है, OBC का जो NCL बनता है वो अपना बनवा लीजिए भारत सरकार का। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। OBC NCL जो बनते हैं, SC ST हैं, जो EWS वाले बच्चे हैं, तो यहाँ पे आप अपना जो फॉर्म है जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए फॉर्म भरने के लिए। मेडिकल फिटनेस की बात करें, यहाँ पे दिया गया है फुलफिल द प्रिजर्व मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। चलिए आगे ये जानना अभी ज़रूरी नहीं है। क्रिटिकल स्टेज, ये क्रिएट एन अकाउंट। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। पैसा आपका कितना लगने वाला है यहाँ पे आप देख लीजिए, दिया गया है 250 रुपये उनके लिए लगेगा। email ID, मोबाइल नंबर। चलिए यहाँ पे आप ये छोड़ दीजिए जो चीज़ें देखिए। यहाँ पे स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन सबसे अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, तो उसको यहाँ पे अच्छा क्लियर कर दिया गया है कि स्टेज ऑफ एग्ज़ाम द एग्ज़ाम शैल बी ए सिंगल स्टेज। जो आपका यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया है कि एक ही आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, CBT। ओके, सिंगल एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा जिसमें आपको अच्छा खासा नंबर लाना होगा। उसके बाद आपका जो PET होता है, उसके बाद इसमें आप पास कीजिए PET, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल आपका होता है, राइट। तो ये सारा का सारा यहाँ पे आपको दे दिया गया है। शॉर्ट लिस्टिंग PET ये सब चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ निगेटिव मार्किंग आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। 1/3 का आपके पास निगेटिव मार्किंग होगा। कितना? 1/3 का। ओके, 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 4 यहाँ से कट जाएंगे, तो ये समझ लीजिएगा। चलिए और आगे चलते हैं, और जो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपका कैंडिडेट देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा एक चीज़ दिया गया है यहाँ पे, शुड इंटर देयर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द SLC। जो भी आप फॉर्म भरेंगे ना, तो एवर कैंडिडेट विथ ITI NSC क्वालिफिकेशन अलोन कैन इंटर दिस डिटेल पर द ITI NSC सर्टिफिकेट। ओके, यहाँ पे अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे दे रखा, अगर आपका नाम किसी तरीके से कोई कहीं गलती है तो वो सुधार करिएगा पहले, उसके बाद इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको दिक्कत होगा। तो फॉर्म आपका जो भरिएगा ना, जैसे जो भी आप फॉर्म भरें, जो आपके मार्कशीट में हो, आधार कार्ड में, जो डॉक्यूमेंट में, वही आप फॉर्म भरने में अपना यूज़ कीजिएगा। ओके, चलिए आगे आते हैं नीचे, और नीचे आएंगे थोड़ा सा राइट टू अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, ये सब जानना अभी ज़रूरी नहीं है। फ्री ट्रेवल फैसिलिटी दे रखा है। मेडिकल स्टैंडर्ड, चलिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो विजुअलिटी जो है A2 यहाँ पे आपका चाहिए, A3 चाहिए फिजिकल फिटनेस। डिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्टेंट विजन जो इतना होना चाहिए 6/9 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट यहाँ पे भी दे रखा है A3 का। ओके, और यहाँ पे आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको देखना होगा। ओके, अगर B2 है, C1 है, C2 है, तो ये आपको यहाँ पे देखना होगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। चलिए फॉर्म भरने के लिए आप नेपाल, इंडिया, भूटान से हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, चलिए लेवल 1 का जो है यहाँ पे 18 से 37 रखा ही गया, 33 है, और 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है, तो उसके हिसाब से आपका 36 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे कोविड-19 की वजह से। चलिए एक्स्ट्रा जो एज रिलैक्सेशन है जो बच्चों को मिला है वो क्या क्या मिला है। OBC को एक्स्ट्रा 3 साल का मिला है, मतलब 36/3 39 साल तक भरेंगे। ST SC 36/5 41 साल तक फॉर्म फिलअप भरेंगे। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी 3 साल का छूट है, तो भी 39 जो उसके बाद यहाँ पे OBC जो NCL होंगे उनको 6 साल का, SC ST जो होंगे एक्स सर्विसमैन में उनको 8 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो पर्सन विद बेंचमार्क है डिसेबिलिटी उनको 10 साल का, जनरल EWS के लिए, OBC के लिए 13 साल का, SC ST के लिए 15 साल का। और जो कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड स्टाइल वाइल ग्रुप D रेलवे स्टाफ है, कैजुअल लेबर एंड स्टाइल पुट इन मिनिमम 3 ईयर ऑफ सर्विस आपने किया है, तो उनको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 43 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं जो OBC से हैं। जनरल EWS से हैं तो 40 साल, SC ST से हैं 45 साल तक आप फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। चलिए ये आपका जो होना चाहिए वो देख लीजिए। SC ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट बहुत अच्छे तरीके से बनवाएगा भैया। ओके, बहुत अच्छे से ये देख सकते हैं। अगर आपका जन्म जो जनरल वाले कैटेगरी है, यहाँ पे आपका जन्म है 2/1 से लेके 1989 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये OBC वाले हैं, ये 84 वाले जो SC ST हैं, और ये 2007 फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे दे रखा है। ओके, अपर जो इतना होने चाहिए और लोअर आपका इतना हो जाए, मतलब इतना से इतना बीच में आपके हैं तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ओके,
चलिए, एजुकेशन यहाँ पे क्वालिफिकेशन साफ साफ यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए क्या लेते हैं, आपने सारा कुछ समझ ही लिया, कितना क्या मांग रहा है, कितना पैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। हम ये समझ लेते हैं कि आपका जो फॉर्म जो है ना, पोस्ट जो पैरामीटर है, जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट के लिए असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरेज एंड वजन, असिस्टेंट लोको शेड, डीजल, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दे रखा है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग जो भी है, यहाँ पे सभी पोस्टों के लिए देखिएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए 10th पास या ITI या इक्विवेलेंट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय NCVT। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, अगर एंड रहता तो ITI कंपलसरी हो जाता भैया, 10th भी चाहिए और ITI भी चाहिए, राइट। अगर आप सिर्फ 10th पास है, ITI नहीं किया है तो आप फॉर्म भरेंगे। अगर आपने ITI किया है तो भी आप फॉर्म भरेंगे, या फिर इसके समक्ष कोई आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है जो कि NCVT से मान्यता प्राप्त है तो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे 3 लोगों के लिए अच्छा मौका है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि सब 10th पास, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 10th प्लस ITI कर देता, या कुछ पोस्टों पे क्या करता 10th के लिए होता और टेक्निकल पोस्टों के लिए आपका ITI हो जाता, तो यहाँ पे ITI वालों को बेनिफिट होता। बट ITI वालों को यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं किया गया है। सीधा सीधा यहाँ पे 10th पास वाले समझिए कि आप फॉर्म भरेंगे। अगर आपके पास ITI तो भी आप फॉर्म भरेंगे, कोई दिक्कत आपके पास नहीं है। मतलब रुलाया किसी को नहीं गया, हंगामा ना हो। सेम नीचे भी आइएगा तो ये सारे पोस्टों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ें लिखा गया 18 से 36 और 10th पास ITI या फिर कोई भी नेशनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ये पोस्ट प्रेफरेंस रेलवे वाइज पोस्ट वाइज वैकेंसी फॉर द ऑल पोस्ट, ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई का है। ये आप लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट एक बार फटाफट ले लीजिए, ये मुंबई वाला है। चलिए, उसके बाद ये दे रखा है जयपुर का। ओके तो ये जयपुर में आपका कितना वैकेंसी है ये देख लीजिए। जयपुर में टोटल 797 वैकेंसी है। उसके हिसाब से आप आइडिया लगा लीजिएगा। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो रखा गया वेस्टर्न मुंबई में 1892 यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद 797 यहाँ पे है, यहाँ पे 207 है। हुबली साउथ वेस्टर्न हुबली, यहाँ पे मात्र 207 वैकेंसी रखा गया है। 769 जबलपुर में रखा गया है। सेम उसी तरीके से आपको कैटेगरी वाइज देखना होगा किस में ज़्यादा सीट है, कहाँ पे ज़्यादा सीट है, किस पोस्ट के लिए। 405 आपको यहाँ पे रखा गया है। 405 है आपका भुवनेश्वर में। बिलासपुर की बात करें तो 578 वैकेंसी है। उसके बाद करें न्यू दिल्ली की बात करें तो 2008 वैकेंसी। एक न्यू दिल्ली वाले जोन जो आएंगे, न्यू दिल्ली भैया, न्यू दिल्ली वाले 2008, और एक और वो दिखाया मैंने। उसके बाद यहाँ पे 1089 चेन्नई में है। उसके बाद 598 आपका गोरखपुर में है, 598 गोरखपुर में है। उसके बाद गुवाहाटी की बात करें तो 828 है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करें 767 है। 1395 मुंबई है। सेंट्रल रेलवे, एक था वेस्टर्न रेलवे वो दूसरा। हाजीपुर में 518 वैकेंसी है, ये ध्यान दीजिएगा 518 है। और उसके बाद बात करें यहाँ पे प्रयागराज के लिए 988 वैकेंसी है यहाँ पे। उसके बाद कोलकाता फिर से आ गया भैया साउथ ईस्टर्न रेलवे के नाम से, 408 है। उसके बाद सिकंदराबाद में 710 है। उसके बाद ये सारे पोस्ट आ गए। एक तो 2008 कहाँ पे है, 2000 के आसपास है आपका। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी दिल्ली में दिख रहा है आपको। और उसके बाद 2000 के बाद एक तो दिल्ली में है, 2008 वैकेंसी दिल्ली में देख लीजिए। और उसके बाद जो वैकेंसी आया है आपका किस में सबसे ज़्यादा पोस्टेज है, ये 207 है, 797, 1892। एक नंबर पे दिल्ली है, नव दिल्ली जो रखा गया है न्यू दिल्ली।
2008 वैकेंसी, और दूसरे नंबर पर 1892 जो कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, राइट। ये दो सब जो भी कैटेगरी हैं सभी के लिए यहाँ पे 500 रुपये का फ़ीस है, और 400 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा अगर आप अपेयर करिएगा एग्ज़ाम में। तो उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट हो तो उनको 250 रुपये का चार्ज लगेगा। जैसे अगर आप OBC EWS शुड नॉट बी कंफ्यूज, यहाँ पे अगर EBC में आते हैं, CST मिलिट्री कैटेगरीज में आते हैं, फीमेल है, जेंडर है, यहाँ पे ट्रांसजेंडर है, तो 250 रुपये आपको लगने वाला है फॉर्म भरने के लिए, और 250 का 250 आपका आपके बैंक में प्रोवाइड करा दिया जाएगा अगर आप अपेयर हो जाते हैं एग्ज़ाम में। ओके, यहाँ पे EBC आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज़ लेस देन 50,000। ओके, जिसका लेस देन 50,000 होगा वो EBC कैटेगरी में आएंगे, और EBC मेरे ख्याल से 50,000 का बनता ही नहीं है, तो ये मतलब ही नहीं बनता इसका, किसी का 50,000 बना ही रहे हैं वो 70,000 80,000 का, उससे नीचे बन ही नहीं रहा। या फिर BPL से कार्ड है आपके पास, इजाट MST इशूड बाय रेलवे की तरफ से है, तो ये सब चीज़ें दे रखा है। ओके, चलिए, ट्रांजैक्शन के इशू से कोई भी रिलेटेड, जैसे फॉर्म भरे पैसा कट गया, तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ओके, फॉर एप्लीकेंट। ओके, चलिए आगे और क्या क्या चीज़ें दे रखा है, मैं आपको कुछ यहाँ पे एक्स सर्विसमैन मार्क के बारे में दे रखा है। हाँ, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, 10th वालों के लिए ही इन्फॉर्मेशन है ये, और ITI वालों के लिए यहाँ पे कुछ खास किया नहीं गया है। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, एग्ज़ाम देख लीजिए आपका 90 मिनट का, मतलब 1.5 घंटे का आपके पास समय मिलेगा। 25 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, जनरल साइंस इसे बोलेंगे, और मैथ के लिए आपके पास 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए यहाँ पे जो आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छा खासा यहाँ पे मार्क्स रह रहा है, और 20 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का रहने वाला है। ओके, यहाँ पे 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के यहाँ पे पूछे जाएंगे, सीधा सीधा बात करें तो 25 ये हो गए, यहाँ पे 25 ये और 30 ये, इसमें 10 करंट अफेयर्स समझिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी बता दिया, 1/3 का यहाँ पे है। ओके, तो मल्टीपल चॉइस आपका क्वेश्चन होगा। ये मैथ का सिलेबस है, ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सिलेबस है, ये जनरल साइंस का सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री 10th लेवल का होना चाहिए आपके पास, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आप देख लीजिए, मेल कैटेगरी के लिए 35 किलो का वजन उठा के 100 मीटर दौड़ना है, और 2 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा बिना रखे। उसके बाद आपको 1000 मीटर का 4 मिनट में रनिंग करना है। फीमेल कैंडिडेट को 20 किलो का वजन लेके 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में, और यहाँ पे 40 सेकंड में आपको 1000 मीटर, ओके 5 मिनट 40 सेकंड, सॉरी, जैसे यहाँ पे मिला गया 4 मिनट 15 सेकंड मिला है, यहाँ पे 5 मिनट 40 सेकंड आपको मिलने वाला है लड़कियों के लिए। ओके, चलिए ये पूरा हो गया, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दिया मैंने। फॉर्म भरा जाएगा 23 तारीख से, तो 23 तारीख को आपको फॉर्म भर के बता दिया जाएगा फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या आपको जो है गलती नहीं करना है फॉर्म भरने में। ओके, बाकी इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और ये बाकी जोन वाइज यहाँ पे दे रखा है, डिटेल वेरियस RRB का यहाँ पे है, और ये चीज़ें दे रखी है। फॉर्मेट देख लीजिए एक बार, SC ST का फॉर्मेट ये होना चाहिए, Annexure 1 ये SC ST का फॉर्मेट है। जो OBC NCL सर्टिफिकेट है इस तरीके का आपका फॉर्मेट होना चाहिए ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, इस तरीके का NCL का होना चाहिए फॉर्मेट। और यहाँ पे OBC सेल्फ डिक्लेरेशन बाय NCL कैंडिडेट, ये आपको फॉर्म भरना होगा। उसके बाद ये है आपका EWS कैटेगरी के लिए दे रखा है, ये EBC कैटेगरी के लिए दे रखा है, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा आप परफॉर्मा। और ये दे रखा है डिक्लेरेशन के लिए, और डिसेबिलिटी के लिए फॉर्म आपको भरना होगा, और ये भी डिसेबिलिटी वाला ही फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी, ये आपका मेडिकल वाला फॉर्म है जो आप। उसके बाद लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर स्क्राइब, ये दे रखा है आपके लिए इंगेज बाय कैंडिडेट के द्वारा। ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखा है, कितना आपके पास डिसेबिलिटी है, 40% है, कितना है, वो उसके लिए अलग अलग टाइप का यहाँ पे फॉर्म दे रखे हैं, तो वो भरना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा भैया। ओके, हम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी डिटेल इन्फॉर्मेशन चैनल को करना है। ये नोटिफिकेशन आपको डिटेल जो है वो टेलीग्राम मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।